नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि निफ्टी में डिस्कस किया हुआ है वैसे ही कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और कैसे हम ट्रेड प्लान देख के उस समझ के उसको कल बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे देखो सेंसेक्स ने अच्छा तरीके से आज ही का जो गैप फिलिंग था उसका वो आज कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी अच्छा खासा अपसाइड की तरफ आएगा और करीबन डाउन साइड की तरफ से ऑलमोस्ट अपसाइड की तरफ मतलब 3000 पॉइंट का सेंसेक्स ने अपसाइड की तरफ किया है और अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे देखो जैसे हमने डे के ऊपर सेंसेक्स निफ्टी में जैसे लाइंस ड्रॉ की है वैसे ही यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करके रखे हैं। तो आप एक बार को भी ड्रॉ करके रखना ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि रजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहाँ पे है। यहाँ पे ये जो दो लाइन्स है वो पुराने हैं हमारे। मैं उसको भी हटा देता हूँ अभी। उसको हटा देता हूँ मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ से हमने जो सपोर्ट लाइंस थे वो निकाल लिए थे और जो सपोर्ट लाइंस है वो अभी भी हमारे लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी तक रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो रख लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। चलो ट्रेड प्लान हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं। अगर निफ्टी ने मान के चलो अगर यहाँ पे सॉरी सेंसेक्स ने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग केस दिया और ये जो हाई 77,000 का अगर जो हाई है ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो मुझे लगता है ये जो गैप है यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ये गैप फिलिंग के लिए एक बार 76,126 की तरफ सेंसेक्स आ सकता है और उसके बाद अगर यहाँ पे भी ये नहीं रुकता है तो ये मैं डाउन साइड की तरफ 75,150 की तरफ इसको देखना चाहूँगा या फिर 75,300 5,300 तक हम इसको देख सकते हैं और ये इसे जा सकता है अगर इसको ब्रेक नहीं करता है। अगर ब्रेक नहीं किया तो डाउन साइड की तरफ चलना चालू करेगा इसको फिल करके। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वहां पे देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे अगर ये रिटेस्ट करके इसके नीचे क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि डाउन साइड की तरफ 75,500 तक का आप डाउन साइड की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट लेके चलिए, जो कि पॉसिबिलिटी भी है अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता है या फिर इसको ब्रीच नहीं करता है। और उसके बाद अगर इसको ऊपर क्लोज मिलता है, कि ऊपर अगर क्लोज मिलता है और यहाँ पे रिटेस्ट भी मिलता है तो हमें लगता है मुझे अपसाइड की तरफ टारगेट दिख रहा है इसका अराउंड 78,000 तक का मैं टारगेट देख रहा हूँ यहाँ पे अपसाइड की तरफ, क्योंकि अच्छा खासा पॉसिबल है। और यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ करके रखिए, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ आप भी आपके चार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करके रखिएगा। ये जो लाइन है अभी जो मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पॉइंट एक्चुअल में समझ में आ जाए। 77,000 पर अगर क्लोजिंग मिलना चालू करता है तो अच्छा खासा अपसाइड की तरफ हमें 78,000 के तक टारगेट तक यहाँ पे सेंसेक्स देखने के लिए मिल सकता है, वो भी कल के दिन। मतलब सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का मूव हमें कल एक्सपेक्टेशन भी लगता है और ऐसे ये 3 दिनों से अच्छी खासा हो रहा है उसके हिसाब से वो कल भी मूव। अगर मान के चलिए डाउन साइड की तरफ ऐसे फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देता है, डाउन साइड तरफ क्लोजिंग देता है और यहाँ पे रिटेस्ट होता है तो अगेन फाइनल टारगेट हमारा यही रहेगा 75,500। ये अपना फाइनल टारगेट रहेगा अगर मूव इसको नीचे क्लोज होता है और यहाँ से रिटेस्ट लेके फिर से डाउन साइड की तरफ चलना चालू करता है। अगर अप साइड की तरफ गैप अप ओपन होता है तो गैप अप में हमें यही देखना है कि गैप फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ से एक बार रिटेस्ट होकर इसको अच्छे तरीके से 78,000 तक हम खींच के ले जा सकते हैं या फिर 78,000 तक मार्केट जा सकता है और उसके हम ये रेडी रहेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही रहेगा कि वो गैप जो भी रहेगा वो गैप फिल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर गैप फिल होता भी है और नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो थोड़ा ट्रेड अवॉइड कर दिएगा। के बाद अगर सेटअप कुछ अच्छा बनता है तो तभी हम प्लान करेंगे कैसा क्या करना है। उसके बाद अगर गैप डाउन इस कैंडल के नीचे होता है और गैप फिलिंग का प्रोसेस भी होता है पूरा और यहाँ पे अच्छा खासा रिटेस्ट मिलता है तो 75,500 डाउन साइड की तरफ मतलब मैं यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 1000 पॉइंट्स डाउन साइड तरफ और गैप अप ओपन होता है 1000 पॉइंट्स अप साइड की तरफ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ
डाउन साइड का टारगेट हमारा यही रहेगा 75,500 और अपसाइड का हमारा टारगेट रहेगा 78,000। ये आप थोड़ा आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आपको कल टारगेट के लिए अच्छा खासा हेल्प रहेगा। और यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है और यहाँ तक मार्केट जा भी सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन बताई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो अच्छा रहता है कि 15 मिनट में इस पॉइंट के ऊपर मतलब 77,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है वो, तो ये समझ जाना कि ये डाउनसाइड की तरफ जाने के लिए रेडी रहेगा और ये डाउनसाइड अच्छा खासा खींच कर लाएगा। और 77,000 को ब्रीच नहीं करता है तो 76,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 75,000 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि मैंने अभी आपको नोट डाउन करके दिखाया दिया है। 75,500 और 76,000, ये 1000 पॉइंट्स का अराउंड यहाँ से एक्चुअली 77,000 को टच नहीं करता है तो यहाँ से 1500 पॉइंट का रहेगा। अगर इसको ऊपर ब्रीच करता है तो 78,000, मतलब ऑलमोस्ट अपसाइड की तरफ मैं 1000 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ 77,000 से, और डाउन साइड की तरफ अराउंड 1500 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो कल एक्सपायरी सेंसेक्स का थोड़ा सोच संभल के ट्रेड कीजिएगा और ऐसे हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।